ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी सबके लिए क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक, चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और मेल फीमेल कोई भी हैं। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी? ओके, सो इट्स अबाउट हमारे पास यहाँ पे सेकंड चक्र, दैट इज़ अ सेक्रल चक्र, क्रिएटिविटी, ओके, और ग्रोथ। या हो सकता है इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड एज वेल, और ये रिलेशनशिप आपके बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और मे बी हो सकता है अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी विद योर सेल्फ, विद द डिवाइन, ओके, दैट आई थिंक मतलब आपके जो चक्रास हैं वो अलाइन हो रहे हैं, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा जान पा रहे हैं, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपका डिवाइन के साथ है और जो खुद के साथ है, तो एक्सप्लोरिंग दैट, वो वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है आप हैप्पी भी फील कर रहे हैं और कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। आई थिंक ऐसा लगता है कुछ ब्लॉसम हो रहा है अंदर ही अंदर, कुछ लाइक यू आर गेटिंग दैट ब्यूटीफुल फीलिंग इनसाइड, इनसाइड आउट, कि आपको लगता है कि यस ब्यूटीफुल फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। और चलिए और देख लेते हैं, रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे वर्गो के लिए। करंट सिचुएशन क्या है? ओके, सो करंट सिचुएशन इज़ लव, ओके, इट्स ऑल अराउंड लव वर्गो। हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है, अब चाहे वो आप किसी को मिस कर रहे हैं या किसी को इमेजिन कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई है एक्चुअली में। आपकी एनर्जी क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो मे बी यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी, हो सकता है कोई नया पर्सन हो, किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ लाइक, हो सकता है आपके साथ काम करते हो, या ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, कोई पर्सन है, ठीक है। ओके, देखिए जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मेक श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि एट वर्क प्लेस हो सकता है, ठीक है, और मेक श्योर कि ये जो रिलेशनशिप है बिल्कुल क्लीन है और कोई पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत लाइक यू आर फीलिंग लाइक सो मच इन लव, आप बहुत ज़्यादा लव एनर्जी में हैं, ठीक है, और आप महसूस कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं है दैट मीन्स यू आर सिंगल, तो फिर आप सिंगल्स की पोर्शन देखिए, ठीक है। इट्स अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट इमोशन। आप किसी को इतना ज़्यादा या तो मिस कर रहे हैं, या आप इमेजिन कर रहे हैं, या फैंटेसी वर्ल्ड, ओके, कि ऐसा है, ये है, वो है, और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है, आप आगे बढ़ के प्रपोज करना चाह रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। सो या तो ये पर्सन हो सकता है कि दिस लाइक क्विक डिसीजंस मत लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू एंड अप गेटिंग हर्ट, ठीक है, आप अपने आप को हर्ट ना कर लें, या आपको बाद में पता चले कि कोई और पर्सन है बीच में। अगर आप इस पर्सन लाइक अगर आप मैरिड हैं देन दैट इज़ द डिफरेंट केस, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लिटिल बिट इमेच्योरिटी, या कुछ है, आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चल रहा है, देयर इज समथिंग एल्स, या कि फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ऐसा कुछ, ठीक है। सबके लिए नहीं है, अगैन उनके लिए है, प्लीज़ जिनको ये मैच कर रही है वही लाइक कंटिन्यू कीजिए इसको। अदरवाइज इट्स अबाउट हमारे पास जो सेकंड थिंग है दैट इज़ कि मेक श्योर आप धीरे धीरे कनेक्शन बना रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं, ठीक है, एकदम से ट्रस्ट नहीं, एकदम से विश्वास नहीं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। और लिब्रा एनर्जी आ रही है, या हो सकता है कि एक दूसरे को जानिए, पहचानिए। हम आपको वो नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं रही हूँ मैं आपको, लेकिन इट्स अबाउट कि स्टेप फॉरवर्ड करिए, लेकिन सोच समझ कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इट्स अबाउट कि बातें, बट हो सकता है कि कोई और हो, से 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कन्फ्यूजन, इसका मतलब होता है कि क्या करें, क्या चूज़ करें, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो कनेक्शन या तो स्लो हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है। और सिंगल्स के लिए मैं बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, गेटिंग मैरिड, ऑफ कोर्स किसी से बात
चल रही है, बात हो सकती है, ठीक है, या आगे चल के बात बन सकती है, एंगेजमेंट, रीयूनियन, पार्टी, सेलिब्रेशन, ठीक है। तो रीयूनियन वाले कार्ड्स भी बहुत आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी को ऑलरेडी पहले जानते हो और फिर दोबारा से लाइक यू आर मीटिंग अप, तो ये वर्गो के लिए हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आपके करियर के बारे में देखेंगे कि करियर वाइज वर्गो के लिए क्या आ रहा है। करियर वाइज सीम्स टू बी गुड। आई थिंक फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, मनी कमिंग इन, ठीक है। सो मनी वाइज ये जो सेक्टर है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सॉरी, मनी वाइज आपका ये जो वीक है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड फाइनेंसेस फ्लोइंग, ग्रोथ दिखाई दे रही है। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं और क्रिएटिव, और या हो सकता है इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ सैलरी वीक, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, ठीक है। आपके मन में कुछ है कि ऐसे करना चाहिए, समथिंग इज़ कमिंग अप, हो सकता है कि कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग फाइनेंशियली। ये अच्छा हफ्ता मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ग्रोथ विंटर टाइम्स तक और थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो, और आपका जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो भी चेंज हो सकती है फॉर बेटर ऑफ कोर्स, ठीक है। ग्रोथ हो सकती है उसमें भी। सो क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए फॉर लव एंड करियर? भाई लव में तो ये गाइडेंस है कि अगेन देखिए, टॉक्सिक, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं डेविल, तो बच के रहिए, हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहिए। और मुझे ऐसा लगता है डेविल डज नॉट वांट यू, ठीक है, कि आप खुश रहें, आप हैप्पी रहें, या आप फैमिली बनाएं, बॉन्ड में रहें, ऐसा कुछ है। इट्स अबाउट टेम्पटेशंस, इट्स अबाउट वीक, इट्स अबाउट कि आप किसी चीज़ में डिलेमा में है, फियर है, एंग्जाइटी है, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। अपनी सोच को चेंज करना ये भी बहुत ज़रूरी है, सही दिशा में सोचना, सही और गलत में पहचानना कि क्या है, ठीक है। कई बार हमारे आसपास सब अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों की बातों में आके सब खराब कर देते हैं, तो सोच समझ के, ठीक है, ये सारा चीज़ है। और डेविल वो चीज़ होने नहीं देता है, डेविल रोकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक यू आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटी, स्टेपिंग फॉरवर्ड, सारा कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वर्गो। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।